हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने नॉन एलेलिक जीन इंस्ट्रक्शन शुरू किया था। नॉन एलेलिक जीन इंस्ट्रक्शन में हमने उसके एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें पहला था कॉम शेप ऑफ वॉवेल, दूसरा था ह्यूमन ब्लड ग्रुप और तीसरा था एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस सीख लिया था। आज हम देखेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस या फिर हम इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। रिसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। इसमें हम देखेंगे कि कोई एक जीन है, वह उसका सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में किसी एक जीन का प्रभावी अलील अपना प्रभाव शो करता है, किसी लक्षण विशेष के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं दूसरी जीन का प्रभावी अलील स्वयं कोई लक्षण शो नहीं करता, लेकिन वह पहली जीन के प्रभावी अलील के साथ उपस्थित होकर उसके लक्षण विशेष को परिवर्तित कर देता है। इसे ही हम सप्लीमेंट्री जीन एक्शन कहते हैं। जैसे कि मान ले कि कोई एक जीन है ए, वह किसी लक्षण को शो कर रही है, वहीं पर दूसरी जीन है बी, वह किसी लक्षण विशेष को शो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये जब दोनों साथ उपस्थित होंगे तो कोई एक दूसरा लक्षण शो करेंगे, तो इसे ही हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि यहाँ पर जो रिसेसिव जीन है या फिर रिसेसिव अलील है, वह एपिस्टेटिक जीन की तरह कार्य करती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं इसका, जो है स्किन कलर ऑफ माइस, चूहों की त्वचा का रंग। चूहों की त्वचा का रंग, यहाँ पर चूहों की त्वचा के रंग के लिए कैपिटल सी है, वो जीन रंगीन कलर या फिर काले कलर के लिए उत्तरदायी होती है। और स्मॉल सी है, वो एपिस्टेटिक जीन की तरह कार्य करती है। स्मॉल सी की उपस्थिति में जो दूसरी जीन है कैपिटल ए, वह अपना प्रभाव शो नहीं करती है। कैपिटल सी कोई लक्षण शो, कैपिटल ए कोई लक्षण शो नहीं करेगी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में सफेद कलर होगा त्वचा का। अब जब काले कलर वाले चूहों को सफेद कलर वाले चूहों के साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो F1PD में एक नया कैरेक्टर शो होता है, जहां पर कैपिटल सी और कैपिटल ए दोनों साथ आ जाते हैं और त्वचा का रंग अगोटी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब काले रंग वाले चूहों को सफेद रंग वाले चूहों के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो F1PD प्राप्त होगी। तो कैपिटल सी, इसके साथ स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल सी। तो ये है त्वचा का रंग काला, और यहाँ पर होगा सफेद या एल्बिनो। गैमीट फॉर्मेशन होगा, और जब इनमें क्रॉस करवाया जाएगा तो F1PD प्राप्त होगी। कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ई। यहाँ पर कैपिटल सी और कैपिटल ए दोनों साथ आ जाते हैं तो त्वचा का रंग होगा एगोटी। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जीन का प्रभावी अलील किसी कैरेक्टर को शो करता है, दूसरे जीन का प्रभावी अलील है वो स्वयं किसी कलर को शो या किसी कैरेक्टर को शो नहीं करता, लेकिन जब दोनों साथ में आते हैं तो एक नया कैरेक्टर शो होता है। अब यहाँ पर F1PD से F2PD प्राप्त करने के लिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम F2PD के लिए क्रॉस करवाते हैं।
गैमीट्स होंगे कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। वहीं यहाँ पर भी कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए और स्मॉल सी, स्मॉल ए। अब इनको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, यानी कि यहाँ पर जो क्या प्रभावी अलील हैं वो पास में होंगी और ऐसी स्थिति में जो स्किन कलर होगा वो एगोटी होगा। फिर आगे देखते हैं कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो यहाँ पर भी एगोटी। आगे करवाते हैं कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए और कैपिटल ए, तो यहाँ पर भी एगोटी होगा। इसको इससे करवाते हैं तो कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो यहाँ पर भी एगोटी कलर होगा। अब इसको हम से क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल दोनों प्रभावी अलील है वो साथ में है तो यहाँ पर भी एगोटी कलर होगा। अब इसको इससे करवाते हैं तो कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, यहाँ पर दोनों जीन हैं मतलब दोनों अलील हैं वो साथ नहीं है तो यहाँ पर जो कलर होगा वो होगा काला या फिर हम कह सकते हैं कि रंगीन होगा। फिर इसको इससे करवाते हैं तो कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए और यहाँ पर एगोटी प्राप्त होगा। इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए और यहाँ पर भी ब्लैक कलर होगा। इसको इससे करवाएंगे कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए तो एगोटी। अब इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, यहाँ पर भी एगोटी होगा। इसको इससे करवाते हैं तो कैपिटल यहाँ पर स्मॉल सी आएगा। अब यहाँ को इससे किससे करवाते हैं तो स्मॉल सी, कैपिटल ए, तो यहाँ पर एल्बिनो प्राप्त होगा क्योंकि कैपिटल ए वो कोई कैरेक्टर शो नहीं करता यानी कि सफेद रंग के चूहे होंगे। अब यहाँ पर स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो यहाँ पर भी एल्बिनो। अब इनको इससे करवाते हैं तो कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए तो एगोटी। इनको इससे करवाते हैं तो कैपिटल सी, स्मॉल ए, तो यहाँ पर होगा ब्लैक। ठीक है, फिर स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए तो यहाँ पर एल्बिनो और यहाँ पर स्मॉल ए तो एल्बिनो। अब देखते हैं यहाँ पर हमें ब्लैक, एगोटी और एल्बिनो का क्या अनुपात प्राप्त हुआ है। तो एगोटी का देखते हैं सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो यहाँ पर 9 होंगे एगोटी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक 1, 2, 3, तो 3 है वो ब्लैक है। वहीं यहाँ पर एल्बिनो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर एगोटी, ब्लैक और एल्बिनो का जो अनुपात है वो 9:3:4 होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो द्विसंकर संकरण के आधार पर जो अनुपात होना चाहिए था वो 9:3:1 होना चाहिए था, लेकिन यह उससे कुछ डाइवर्ट हो गया है और 9:3:4 हो गया। तो ये है रेसेसिव एपिस्टैसिस या फिर सप्लीमेंट्री जीन एक्शन।
इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। एपिस्टेसिस दो प्रकार के थे, डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल एपिस्टेसिस खत्म हो गया है। इसके बाद में चौथा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन या फिर पूरक जीन अभिक्रिया। यहाँ पर हम कहेंगे कि दो पृथक पृथक स्वतंत्र जीन एक साथ किसी लक्षण विशेष को प्रकट करती हैं, लेकिन वह अलग अलग उस लक्षण विशेष को शो नहीं करती हैं। इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन कहते हैं। कि इसका कहने का मतलब ये है कि दो जीन हैं वो साथ में उपस्थित है तो वो किसी लक्षण विशेष को शो करेंगी, लेकिन इनमें से कोई एक भी जीन प्रेजेंट है तो उस लक्षण को शो नहीं कर सकते। इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन कहते हैं कि वो दोनों जीन वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे की पूरक हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, वो है फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस ओडोरेटस। फ्लावर कलर ऑफ लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस को मीठी मटर या स्वीट पी भी कहते हैं। हमने क्या बोला है कि दो पृथक पृथक स्वतंत्र जीन जब साथ उपस्थित होती है तो वो किसी लक्षण विशेष को शो करती हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी जीन अनुपस्थित है तो उस लक्षण को शो नहीं करेंगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि लेथाइरस ओडोरेटस की दो किस्म लेते हैं जो सफेद कलर की है, यहाँ पर जिसके लिए कैपिटल सी स्मॉल पी, ये भी सफेद रंग की एक किस्म है। ठीक है, दूसरी स्मॉल सी कैपिटल पी और कैपिटल पी, यह भी क्या है, सफेद रंग की एक किस्म है। तो सफेद पुष्प वाले दो किस्म ले लेते हैं। अब इनसे गैमेट फॉर्मेशन होंगे, कैपिटल सी स्मॉल पी, दूसरा स्मॉल सी कैपिटल पी, क्रॉस करवाएंगे, F1PD प्राप्त होगी, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो यहाँ पर दोनों जो एलील्स है, प्रभावी एलील्स, वो एक दूसरे के साथ आएंगी, और जैसे ही वो एक दूसरे के साथ आएंगी तो वो एक कैरेक्टर शो करेंगी, रंगीन कलर। यहाँ पर जो फ्लावर कलर होगा वो लाल होगा, या फिर हम कह सकते हैं रंगीन होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो हमने डेफिनेशन देखी थी, तो हम क्या कह रहे थे कि दो जीन्स हैं जिनके जब वो साथ साथ उपस्थित होंगी तो कैरेक्टर शो करेंगी, और उनमें से कोई एक भी अनुपस्थित है तो कैरेक्टर शो नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों जीन प्रभावी एलील्स हैं, वो साथ साथ आई तो उन्होंने अपना कैरेक्टर शो किया और रंगीन कलर के पुष्प प्राप्त हुए, और जैसे इनमें से कोई एक एब्सेंट है प्रभावी अवस्था में तो ये कलर शो नहीं हुआ। अब हम F1PD के जो संतति है उनमें स्वनिषेचन करवाएंगे, जिसके द्वारा हमें F2PD प्राप्त होगी। तो F2PD के लिए हम F1PD के संतति को लेकर उनमें क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी स्मॉल पी। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल सी और स्मॉल पी। अगर इनमें क्रॉस करवाया जाएगा तो हमें F2PD प्राप्त होगी। इनको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल सी
कैपिटल पी, दोनों प्रभावी एलील साथ में हैं, तो यहाँ पर जो फ्लावर कलर होगा वो रेड होगा। और अब इसको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, यहाँ पर भी रेड होगा। फिर आगे कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, तो भी रेड होगा। आगे करवाते हैं तो कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, यहाँ पर भी रेड होगा। अब आगे इनको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, यहाँ पर भी रेड होगा। कैपिटल सी और कैपिटल सी, स्मॉल पी, यहाँ पर एक भी प्रभावी एलील नहीं है पी की, यानी जो जीन पी है उसका कोई प्रभावी एलील यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फ्लावर कलर होगा वो व्हाइट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रभावी सी है और प्रभावी पी दोनों साथ आएंगे तभी रंगीन कलर शो होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर कैपिटल सी है लेकिन कैपिटल पी नहीं है, तो यहाँ पर रंगीन कलर के फ्लावर नहीं मिलेंगे। अब इसको हम से क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो यहाँ पर हमें रेड कलर के या रंगीन कलर के पुष्प प्राप्त होंगे। फिर आप जब इसको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल सी, स्मॉल पी, तो यहाँ पर भी हमें वाइट कलर के फ्लावर प्राप्त होंगे। हम इसको इससे करवाते हैं कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, तो रेड कलर। फिर यहाँ पर कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, तो यहाँ पर रेड होगा। इसमें स्मॉल सी, कैपिटल पी, तो कैपिटल पी तो है लेकिन कैपिटल सी नहीं है, तो भी यहाँ पर हमें वाइट ही प्राप्त होंगे, क्योंकि दोनों उपस्थित होना जरूरी था। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पर स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, तो भी यहाँ पर वाइट होगा। अब यहाँ पर क्रॉस करवा के देखते हैं कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी, यहाँ पर भी रेड होंगे। अब इसको इससे करवाते हैं कैपिटल सी, स्मॉल पी, यानी कि वाइट। फिर स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, तो भी वाइट होंगे। यहाँ पर स्मॉल सी, स्मॉल पी, यानी कि वाइट। अब देखते हैं कि रेड और वाइट का अनुपात क्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है वो रेड कलर के होंगे। वाइट देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 होंगे वो वाइट होंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिएक्शन के अंदर जो अनुपात होगा वो 9:7 होगा, जिसमें 9 होंगे वो रेड होंगे और 7 होंगे वो वाइट होंगे।